नमो भगवते वासुदेवाय। सभी रसिक जनों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस भागवत कथा में। पूर्व की परिचर्चा में कुल 11 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं प्रथम स्कंद के। इसी क्रम में प्रथम स्कंद के द्वादश अध्याय अर्थात 12वें अध्याय पर आज चर्चा करेंगे। आज का अध्याय रहेगा परीक्षित के जन्म की कथा को लेकर। तो बिना विलंब के करते हैं प्रारंभ। आगे सौनक जी बतलाते हैं, कहते हैं कि अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। स्वाभाविक है कि इतने तेजस्वी ब्रह्मास्त्र से गर्भ का नष्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु स्वयं श्रीहरि के उसे पुनः जीवित कर देना भी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने स्वयं ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म, क्रम, मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक से समझें तो कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। तब सूत जी कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उनका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रिय हो गए थे, अर्थात समस्त भोगों से क्या हो गए थे भाई, विरक्त हो गए थे। भोगों में उनकी लालसा नहीं रही थी। सूत जी आगे कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोकों को अपने अधिकार में ले लिया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे, अर्थात उनकी आज्ञा मानते थे, उनके व्यवहारानुकूल थे, कभी उनकी का कहा नहीं टालते थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे, यानी कि जम्बू द्वीप अर्थात आज जो अपना भारतवर्ष है। अभी तो भारत बहुत छोटा है, अर्थात भारत और इसके आसपास के देश जो भी हैं, ये सभी जो क्षेत्र है उस समय जम्बू द्वीप कहलाता था। तो वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी ललायित रहते थे, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा कोई दूसरी वस्तु सुख नहीं देती थी। अर्थात वे हमेशा भगवान के ही ध्यान में तल्लीन रहते थे, डूबे रहते थे। अन्य भोग सामग्रियों में उनकी लालसा यानी उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। आगे कहते हैं कि हे सौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए है। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर कुंडल है। आंखों में लालिमा है। हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप का वर्णन किया है इस प्रकार, जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देता है, वैसे ही वह गदा उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किए जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। उस प्रकार
उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्धान हो गए। यह प्रसंग आया है 10 मास के गर्भस्थ शिशु के बारे में। हालांकि अभी 9 मास का गर्भकाल होता है, परंतु काल और समय के अनुसार यह स्थिति बदलती रहती है। वर्तमान समय में परिस्थितियों अनुसार गर्भकाल 9 माह से भी कम होता जा रहा है। अविकसित शिशु पैदा होने की दर है वो बहुत ज्यादा है। इस प्रकार माना जाता है कि गर्भकाल जितना लंबा होता है, शिशु उतना ही हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ पैदा होता है। तो उस प्रकार उस समय 9 मास से अधिक समय के गर्भकाल हुआ करते थे। इसके बाद अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिखता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म ले लिया हो। पोते के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगलवाचन और जातकर्म संस्कार उसके करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय की बात जानते थे। भी किस समय कौन सा दान दिया जाता है, किसको दिया जाता है और क्या क्या दिया जाता है, ये सब वे भली प्रकार से जानते थे। उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण, गौएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया। यहाँ पे प्रसंग आया है कि प्रजा तीर्थ नामक काल अर्थात नाल छेदन से पहले सूतक नहीं होता। जैसे कहा गया है, यावन्न छिद्यते नालम तावन उत्पत्ति सूतकम छिन्ने नाले ततः तत्पश्चात सूतकम तु विधीयते। इस समय को प्रजातीर्थ काल कहते हैं। इस समय जो दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। स्मृति कहती है कि पुत्रे जाते व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षयम, अर्थात पुत्र उत्पत्ति और व्यतिपात के समय दिया हुआ दान अक्षय होता है, अर्थात वह दान नष्ट होने वाला नहीं है। आगे कहते हैं कि ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा कि हे पुरुवंश शिरोमणे, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा की, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राज ऋषियों का अनुसरण करेगा क्या? तब ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर जी से कहा कि हे धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उसी नर नरेश शिबी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा यज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्र बाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। दुस्तर अर्थात जिसे तरा ना जा सके, यानी दुस अर्थात कठिनाई से और तर यानी तरना, यानी जिस प्रकार समुद्र दुस्तर होता है यानी जिसे पार करना अत्यंत कठिन होता है, उसी प्रकार यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी के समान तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु के समान होगा।
यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा, रंती देव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा, धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों को करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजर्षि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमारों के श्राप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सब की आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। हे राजन युधिष्ठिर, व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत समय में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद को प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वहीं यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था। अर्थात जिसे गर्भ काल में ही स्वयं ईश्वर के दर्शन हो जाए उसका कल्याण निश्चित है। अर्थात परीक्षित हमेशा इस चीज की परीक्षा करता रहता था कि गर्भ में जो उसने स्वरूप देखा था उसी की परीक्षा वह समस्त लोगों में करता रहता था कि इनमें क्या वह ईश्वर है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता जाता है और बढ़ता जाता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः दिन ब दिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। उसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड अर्थात जुर्माने की रकम से और उस रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। अर्थात उनके राजकोष में इतना धन नहीं था कि वे यज्ञ कर सके। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। अर्थात एक कहानी है कि पूर्व काल में महाराज मरुत ने ऐसा ही एक यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र सुवर्ण के थे अर्थात सोने के थे। यज्ञ समाप्त होने पर उन्होंने वे सभी पात्र उत्तर दिशा में फेंकवा दिए। उन्होंने ब्राह्मणों को भी इतना धन दे दिया कि वे उसे ले जा न सके। वे भी उसे उत्तर दिशा में ही छोड़कर चले आए और परित्यक्त धन पर राजा का अधिकार होता है। अर्थात इस प्रकार फेंके और छोड़े गए धन पर वहां के राजा का अधिकार होता है। इसलिए उस धन को मंगवाकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का यज्ञ कराया। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करके धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण मंत्र से और उनके आग्रह से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रुके। हे सौनक जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। आज की चर्चा में इतना ही। आगे हम इसी क्रम में 13वें अध्याय में विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना, इस पर चर्चा करेंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां प्रथम स्कंधे नेमिष्योपाख्याने परीक्षित जन्म
अध्युत्कर्षो नाम द्वादशो अध्यायः संपूर्णः। हरि ओम तत्सत। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप अपना प्रेम हमारे साथ प्रकट कर रहे हैं, हमारे इन धार्मिक और पवित्र प्रयासों को आगे से आगे फैलाने में भी हमारा सहयोग कर रहे हैं और इस ज्ञान रूपी गंगा में बड़े ही मनोयोग से डुबकी लगाकर इसे आत्मसात करने की कोशिश भी आप कर रहे हैं। मैं लेता हूं आपसे विदा। हरि ओम तत्सत।